हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका न्यू टॉपिक जीएसजीके में। मैं हूं खुशबू मिश्रा। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है बजट 2024। दोस्तों, प्रत्येक वर्ष 1 फरवरी को वित्त मंत्री द्वारा संसद में बजट पेश किया जाता है और इस बार 2024 में निर्मला सीतारमण जी ने लगातार 6वीं बार संसद में बजट पेश करके एक नया इतिहास रच दिया है और ऐसा करने वाली वो प्रथम महिला वित्त मंत्री बन गई हैं। आज की इस क्लास में हम दोस्तों 2024 से रिलेटेड सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे जो कि आपके पेपर के लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, यह वीडियो आपके लिए बेहद ही महत्वपूर्ण साबित होगी। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की क्लास। दोस्तों, हम बजट का अर्थ जान लेते हैं। बजट का अर्थ क्या होता है? बजट एक विवरण है जिसमें आमतौर पर एक वर्ष की अवधि के लिए राजस्व और व्यय का पूर्वानुमान होता है। यह एक व्यापक कार्य योजना है जो सरकार द्वारा निर्धारित नीतिगत उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए दिशा प्रदान करती है। दूसरे शब्दों में हम देखें, बजट आय और व्यय पर आधारित एक व्यय योजना है। दूसरे शब्दों में यह इस बात का अनुमान है कि आप एक निश्चित अवधि जैसे कि 1 महीने या वर्ष में कितना पैसा कमाएंगे और कितना खर्च करेंगे। अब हम बात करते हैं दोस्तों, भारत में बजट निर्माण के प्रमुख कितने चरण होते हैं। तो प्रथम चरण में अगर हम बात करें तो प्रथम चरण में बजट की रूपरेखा बनाई जाती है। दूसरे में इसका दस्तावेज तैयार किया जाता है। तीसरे चरण में इसे संसद में स्वीकृति के लिए लाया जाता है। चौथे चरण में बजट का क्रियान्वयन तथा 5वें चरण में वित्त कोषों का लेखांकन तथा परीक्षण होता है। तो दोस्तों, ये बात हुई कि भारत में बजट निर्माण कितने चरण में तैयार किए जाते हैं। अब आइए दोस्तों, हम समझ लेते हैं आम और अंतरिम बजट में अंतर क्या होता है। अंतरिम बजट की बात करें तो पहला स्लाइड कह रहा है उस वर्ष पेश किया जाता है जिस वर्ष लोकसभा का कार्यकाल खत्म होता है और नई लोकसभा के चुनाव होने होते हैं। ऐसे में अंतरिम बजट यह सुनिश्चित करने के लिए पेश किया जाता है कि वेतन, पेंशन और कल्याण कार्यक्रमों जैसी आवश्यक सेवाएं निर्बाध रूप से जारी रह सकें। और आम बजट की बात करें तो आम बजट हर वर्ष फरवरी में पेश किया जाता है। लोकसभा चुनाव खत्म होने और नई सरकार बनने के बाद आम बजट पेश किया जाता है। दूसरा पॉइंट है अंतरिम बजट। यह 2 महीने के लिए वैध होता है। 2 महीने बाद आवश्यकता होने पर बढ़ाया भी जा सकता है। आम बजट की बात करें तो आम बजट यह मुख्यतः वित्तीय वर्ष के लिए पेश किया जाता है। भारत में 1 अप्रैल से 31 मार्च को वित्तीय वर्ष कहा जाता है। अब तीसरा पॉइंट क्या है? तीसरा पॉइंट है अंतरिम बजट। अंतरिम बजट में चल रही योजनाओं के लिए आवश्यक राशि दी जाती है। और आम बजट की बात करें तो आम बजट में चल रही योजनाओं के लिए आवश्यक राशि भी दी जाती है और नई योजनाएं भी शामिल की जाती हैं। अब चौथे पॉइंट में हम देखते हैं अंतरिम बजट में नीतिगत निर्णय नहीं लिए जाते हैं। आम बजट की अगर हम बात करें तो आम बजट में नीतिगत निर्णय लिए जाते हैं और नई योजना को भी लागू किया जा सकता है। तो ये हुई बात अंतरिम बजट की और आम बजट की। अब आइए दोस्तों, हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देख लेते हैं। पहला प्रश्न है बजट 2024 किसने पेश किया है। तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा बी, निर्मला सीतारमण ने बजट 2024 पेश किया है। अगला प्रश्न कह रहा है 2024-25 बजट के तहत नवाचार के लिए कितना लोन देने की घोषणा की गई है। तो यहाँ पर दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ए, 1 लाख करोड़ लोन देने की घोषणा की गई है। अगला प्रश्न है निम्न में से कितनी मंडियों को इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट से जोड़ा गया है। यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा सी, 1361 मंडियों को जोड़ा गया है। अगला प्रश्न कह रहा है निम्न में से किस वर्ष तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने की घोषणा की गई है। तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा सी, 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने की घोषणा की गई है। अगला प्रश्न है स्किल इंडिया मिशन के तहत कितने युवाओं को प्रशिक्षित किया गया है। स्किल इंडिया मिशन के तहत 1.4 करोड़ युवाओं को प्रशिक्षित किया गया है।
अगला प्रश्न है, निम्न में से कितनी आयु की लड़कियों को सर्वाइकल कैंसर का टीका लगाने की घोषणा की गई है? यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा पहला, 9 से 14 वर्ष की लड़कियों को सर्वाइकल कैंसर का टीका लगाने की घोषणा की गई है। अगला प्रश्न है, मुद्रा योजना के तहत महिलाओं को कितना लोन दिया गया है? तो मुद्रा योजना के तहत महिलाओं को 30 करोड़ लोन दिया गया है। बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर लोन की बात करें दोस्तों तो लोन 43 करोड़ से भी ज्यादा दिया गया है, लेकिन केवल महिलाओं की बात हो रही है तो महिला उद्यमियों को 30 करोड़ लोन दिया गया है। अगला प्रश्न है, किस वर्ष तक कार्बन उत्सर्जन को नेट जीरो करने की घोषणा की गई है? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा डी, 2070 तक कार्बन उत्सर्जन को नेट जीरो करने की घोषणा की गई है। अगला प्रश्न है, 2024-25 बजट के तहत राज्यों को कितने सालों के लिए 75,000 करोड़ रुपए का लोन दिया गया है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा 50 सालों तक के लिए। अगला प्रश्न है, आयुष्मान भारत योजना के लिए 2024-25 बजट के तहत कितने राशि आवंटित की गई है? यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा सी, 7,500 करोड़ राशि आवंटित की गई है। अगला प्रश्न है, भारत की जीडीपी को किस वर्ष तक 7 ट्रिलियन तक पहुंचाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा डी, 2030 तक यह लक्ष्य निर्धारित किया गया है। अगला प्रश्न है, नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन को 2024-25 बजट के कितने राशि आवंटित की गई है? तो यहाँ पर दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा डी, 600 करोड़ की राशि आवंटित की गई है। अगला प्रश्न कह रहा है, 2024-25 बजट के तहत मनरेगा के लिए कितना बजट आवंटित किया गया है? तो मनरेगा के लिए बजट आवंटित किया गया है 86,000 करोड़ रुपए। सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है, 2024-25 बजट के तहत कितने सामान्य रेल कोचों को वंदे भारत जैसे कोच में बदला जाएगा? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा सी, 40,000 सामान्य रेल कोचों को वंदे भारत जैसे कोचों में बदला जाएगा। अगला प्रश्न है, 2024-25 बजट के तहत कितने इंटीग्रेटेड एक्वा पार्क स्थापित किए जाएंगे? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा 5, यानी कि सी, 5 इंटीग्रेटेड एक्वा पार्क स्थापित किए जाएंगे। अगला प्रश्न कह रहा है, 2024-25 बजट के तहत डिफेंस के लिए कितना बजट रखा गया है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा बी, 5.1 लाख करोड़ रुपए डिफेंस के लिए बजट रखा गया है। अगला प्रश्न कह रहा है, 2024-25 बजट के अनुसार सौर परियोजना के तहत हर महीने कितने यूनिट बिजली फ्री दी जाएगी? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा सी, 300 यूनिट बिजली फ्री दी जाएगी। अगला प्रश्न है, 2024-25 बजट के अनुसार कितने नए रेल कॉरिडोर बनाए जाएंगे? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ए, 3 रेल कॉरिडोर बनाए जाएंगे। अगला प्रश्न है, 2024-25 बजट के अनुसार सौर परियोजनाओं के लिए कितना बजट निर्धारित किया गया है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा सी, 8,500 करोड़ बजट निर्धारित किया गया है। अगला प्रश्न कह रहा है, 2024-25 बजट के अनुसार रेल मंत्रालय के लिए कितना बजट निर्धारित किया गया है? रेल मंत्रालय के लिए जो बजट निर्धारित किया गया है वो है 2.55 लाख करोड़ रुपए। बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अंतरिम बजट 2024-25 में इस्तेमाल किए गए जीडीपी का क्या नया नाम दिया गया है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ए, गवर्नेंस डेवलपमेंट एंड परफॉर्मेंस। ये नाम जीडीपी का नया नाम दिया गया है। तो ये आप मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न है, अंतरिम बजट 2024-25 में इस्तेमाल किए एफडीआई का फुल फॉर्म क्या है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा बी, फर्स्ट डेवलप इंडिया। यह फुल फॉर्म है एफडीआई का। अगला प्रश्न है, हाल ही में जारी किए गए बजट में निम्न में से किस सिद्धांत के बारे में कहा गया है? यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा सी, रिफॉर्म ट्रांसफॉर्म परफॉर्म।
अगला प्रश्न कह रहा है 2024-25 अंतरिम बजट में लखपति दीदी योजना के तहत 2 करोड़ से बढ़ाकर कितनी महिलाओं को लाभ पहुंचाने की घोषणा की गई है। तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ए, 3 करोड़ महिलाओं को लाभ पहुंचाने की घोषणा की गई है। अगला प्रश्न है 2024-25 अंतरिम बजट में कितना राजकोषीय घाटा होने के बारे में कहा गया है। तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ए, 5.1% घाटा होने के बारे में कहा गया है। अगला प्रश्न है 2024-25 अंतरिम बजट में कितना राजस्व घाटा होने के बारे में कहा गया है। तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा डी, 2% घाटा होने के बारे में कहा गया है। अगला प्रश्न कह रहा है बजट शब्द का अर्थ क्या होता है। बजट शब्द का अर्थ होता है चमड़े का थैला, ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है बजट शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है। तो बजट शब्द की उत्पत्ति हुई है लैटिन भाषा से, ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है भारत में पहला बजट 18 फरवरी 1860 को किसने पेश किया था। यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ए, ईस्ट इंडिया कंपनी के जेम्स विल्सन ने। अगला प्रश्न कह रहा है भारत में पहला बजट कब पेश किया गया था। तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा सी, पहला बजट 18 फरवरी 1860 को पेश किया गया था। अगला प्रश्न कह रहा है भारत में बजट प्रणाली की शुरुआत किस वायसराय के कार्यकाल के दौरान की गई थी। तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा बी, लॉर्ड कैनिंग के कार्यकाल के दौरान की गई थी। अगला प्रश्न है वार्षिक वित्तीय विवरण का प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है। तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा सी, अनुच्छेद 112 में है। अगला प्रश्न है भारत का केंद्रीय बजट और रेलवे बजट किस वर्ष में विलय किया गया था। तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा सी, 2017 में भारत का केंद्रीय बजट और रेलवे बजट विलय किया गया था। अगला प्रश्न है स्वतंत्र भारत का पहला बजट किसने पेश किया था। तो स्वतंत्र भारत का पहला बजट पेश किया था आर.के. शनमुखम ने, ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा बजट भारत का पहला पेपरलेस बजट प्रस्तुति है। तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा सी, बजट 2021-22 जो कि भारत का पहला पेपरलेस बजट प्रस्तुति है। तो दोस्तों आज की यह वीडियो आपको कैसी लगी। मुझे उम्मीद है यह वीडियो आपको पसंद आई होगी और आपके लिए हेल्पफुल भी रही होगी। अगर यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो आप लाइक करें, शेयर करें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं दोस्तों किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।